हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो? तो पढ़ाई हो रही है और नहीं हो रही है तो स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, मैंने तो स्टार्ट कर दिया है आपको पढ़ाने का। देखिए, हमारे पास ना अभी ये बुक है, ये आर एस अग्रवाल की है, चैप्टर 1 हमारे पास है। हम इसका एक्सरसाइज 1 देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 1 में किस तरह के क्वेश्चन हैं। हम लोग प्रयास करते हैं उसको सॉल्व करने का। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे ना वो आपको ध्यान से देखने हैं, क्योंकि टाइपिकल क्वेश्चंस आपके रहेंगे एग्जाम में। तो ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे एकदम डिट्टो सेम वही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके। तो हमने पहले भी बताया है कि नंबर सिस्टम को कैसे क्लासिफाई किया गया है, और वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना हमारे पास जो एक्सरसाइज 1 आता है हम इसको देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1 है, ठीक है, 1A है। तो एक्सरसाइज 1A में अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो पहला ही क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, जीरो इज जीरो या रैशनल नंबर। ये पूछ रहा है क्या जीरो रैशनल नंबर है। तो हम लोग सब जानते हैं कि जीरो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे यस। अब एस हम क्यों लिखेंगे, हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जस्टिफाई करने के लिए तो बोला है ना, तो जस्टिफाई हम लोग कर देते हैं। हम लोग लिखेंगे यस, जीरो इज ए रैशनल नंबर। आइए हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं स्पष्ट, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे ले लिया एक पेज, ब्लैंक पेज। हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा जो आंसर होगा वो होगा यस। अब एस होगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ। एस, जीरो इज ए रैशनल नंबर because it can be written as p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। जैसे जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में लिख देंगे जीरो इक्वल टू जीरो अपॉन 1। अब जीरो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p हमारा क्या हो गया, जीरो, और q हमारा क्या हो गया, 1। दोनों क्या है हमारा, दोनों हमारा इंटीजर है। q तो जीरो के बराबर है नहीं। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे हम लोगों से कहा गया है रिप्रेजेंट द ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब हमारे पास यहाँ पे 5/7 है, 8/3 है, -23/6 है। ये नंबर्स आपको दिए हुए, ये सभी को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो हम एक एक करके सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे ले लेते हैं नंबर लाइन। देखिए, नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा तो हमको नंबर लाइन लेना होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और उस पे ना हम लोग ये सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो पहले हम यहाँ पे ले लिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो 2 का है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे 5/7 आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए हमने लिख दिया 5/7। ठीक है। कितना लिख दिया, 5/7। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये आपको समझना है। तो क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन खींचना है। मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन खींच दिया, ये देखिए, खींच लिया एक लाइन। अब इसके दोनों तरफ ना एरो साइन लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये चेक कर लीजिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका पॉजिटिव नंबर दिख रहा है, 5/7 पॉजिटिव है। तो नंबर लाइन के राइट साइड ना पॉजिटिव नंबर्स हमको मिलते हैं, और नंबर लाइन के लेफ्ट साइड हमको नेगेटिव नंबर मिलते हैं। तो बीच में ना आपका जीरो होता है। जीरो आप कहीं भी ले लीजिए, जिसको आप मिड पॉइंट कहते हैं। ठीक है। तो अभी ना जीरो का हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिए। क्यों? क्योंकि राइट साइड हमको नंबर ढूंढना है, राइट साइड हमारे पास ये नंबर जाएगा ना, इसलिए हम राइट साइड ज़्यादा स्पेस ले लिए, लेफ्ट साइड हम थोड़ा स्पेस कम रख दिए। अब आगे हमको ना यहाँ पे इक्वल इक्वल पार्ट लेना पड़ेगा, और इसके लिए हम स्केल का यूज़ कर सकते हैं या फिर डिवाइडर। आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो डिवाइडर होता है उसके हेल्प से आप इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, ये पहला पार्ट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, इस तरह से आपने डिवाइड कर लिया। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसानी से आप कर सकेंगे। पहला आप क्या कीजिए, आपका यहाँ पे डिनोमीटर में क्या नंबर है वो आप चेक कीजिए। डिनोमीटर में आपको 7 दिख रहा है ना, तो हमको स्टार्ट करना है 1/7 से, फिर लिखना है 2/7, फिर लिखना है 3/7, फिर लिखना है 4/7, फिर लिखना है 5/7, फिर लिखना है 6/7, फिर लिखना है 7/7। इस तरह से आपने नोट कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, ये आपका 7/7 जो है ना, ये आपका क्या होगा,
7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका 1 हो गया और यहाँ से आपका 0 है। तो इसके बीच में ना आपका कहाँ आ गया, 5/7 यहाँ पर आ गया। इसको आप गोल कर दीजिए ताकि पता चल जाए शिक्षक को कि ये नंबर यहाँ पर है। तो बड़े आसानी से आपने रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब आपका 8/3 है, तो 8/3 है तो वो भी आप कर सकते हैं। बस ऐसे आपको करना है। हमने 1/7 स्टार्ट किया था, आपको 1/3 से स्टार्ट करना है। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। ये मान लिया जाए कि हमारे पास नंबर लाइन है, सेकंड नंबर। ठीक है, 8/3 है, 8/3 है। यहाँ से हमने एक नंबर लाइन बना लिया। अब हमको फिर से पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं, तो एरो साइन ले लिए। अब 0 हम यहाँ पे ले लिए लेफ्ट साइड, चूँकि हमको राइट साइड जाना है ना, इसलिए हम 0 को लेफ्ट साइड ले लिए। आगे राइट साइड स्पेस रख लिए। आपको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या बोले थे, डिवाइडर यूज़ कीजिएगा या फिर स्केल। मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने तो रैंडमली लिया हुआ है, हम तो यहाँ पे डिवाइडर यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन आपको डिवाइडर यूज़ करके इक्वल इक्वल पार्ट लेना है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये आप ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1/3। ठीक है, 2/3, 3/3। अब देखिए 3/3 क्या होगा, 3/3 आपका डिवाइड हो जाएगा तो क्या देगा, 1 देगा। तो आप यहाँ पे बेहतर है कि 1 लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद 4/3, इसके बाद 5/3, नेक्स्ट 6/3, नेक्स्ट 6/3 डिवाइड होकर क्या मिल जाएगा, 2। तो यहाँ पे बेहतर है कि आप 2 नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद 7/3, फिर 8/3, फिर 9/3। 9/3 आपका डिवाइड होकर क्या मिल जाएगा, 3। तो अब यहाँ पे बेहतर है कि आप 3 लिख लीजिए। ओके, अब आप देखिए आपका जो नंबर यहाँ पे मिल जा रहा है, ये आपका 0 है। ठीक है, हम थोड़ा सा मार्क कर दे रहे हैं। ये आपका 1 है। ओके, ये आपका 2 है। ठीक, ये आपका 3 हुआ। ठीक है, अब इसमें से आपका 8/3 कहाँ पर है, 8/3 यहाँ पर है, तो इसको आप गोल कर दीजिए। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में आपका क्या आ गया है, 8/3 आ गया है। तो आपने इसको देख लिया। ठीक है, अब आगे हमारे पास अगला जो नंबर है, अगला नंबर क्या है हमारे पास है -23/6, -23/6। तो मैं ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। सब क्वेश्चन तो आप मैं नहीं बनाऊंगा ना, फिर आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा ना, नंबर लाइन खींचना पड़ेगा और आप 0 को ना राइट साइड ले लीजिएगा, क्योंकि आपको लेफ्ट साइड मूव करना है, लेफ्ट साइड मूव करना है। ठीक है, 1/6, -1/6 से स्टार्ट करना है और इस तरह से आपको बढ़ते जाना है। ठीक है, आगे हमारे पास फोर्थ नंबर, जो फोर्थ नंबर है ये क्या है, फोर्थ नंबर है 1.3। तो 1.3 को आप क्या लिखेगा, 1.3 को आप लिखेगा 13/10। ये आपका कैंसिल हो रहा है क्या, देख लीजिए। अगर ये कैंसिल होगा तो आपको कैंसिल कर देना है, तो कैंसिल तो होगा नहीं, ये यही रह जाएगा। तो फिर से आपको क्या करना है, एक नंबर लाइन खींच लेना है। एक तरफ आपको 0 ले लेना है, चूँकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव तो है नहीं। तो फिर से आपको 1/10 से स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे 13/10 तक जाना है आपको। कितना दूर जाना है, 13/10 तक जाना है, इसलिए आपको ऐसे बढ़ते जाना है। अब मान लिया जाए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दूँ आपके लिए थोड़ा सा जल्दी में, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चलिए यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया क्या, 13/10। इसको आप गोल कर दीजिए, लेकिन आपको अच्छे से लिखना है, सब लिख लेना है। फिफ्थ नंबर देखिए, फिफ्थ नंबर क्या है हमारे पास, माइनस में 2.4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -24/10 लिखेंगे। अब ये तो हमारा उड़ जाएगा, ये तो उड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -12/5। तो अब आप क्या कीजिए, फिर से नंबर लाइन ले लीजिए यहाँ पे। अब आपको नेगेटिव की ओर जाना है, यानी पीछे तरफ घूमना है। ठीक है, पीछे तरफ जाना है। तो यहाँ पे आपने एरो साइन ले लिया, राइट साइड 0 दिखा दीजिए और आप पीछे तरफ मूव कीजिए।
कितना -1/5 से स्टार्ट करना है। डिनोमिनेटर जो रहेगा, जो आपका डिनोमिनेटर रहेगा वही लिखना है। 1/-5, 2/-5, -3/5, इस तरह से आपको बढ़ते जाना है। कितना दूर तक? 12 तक। तो ये मैं कर देता हूँ। 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ओके, ये समझ गए। और 5/5 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका -1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका होगा 5/5 माइनस में, तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 10, 10 -10/5, तो ये -2 बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना है। राइट, समझ गए। अब आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो क्या कहता है, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन। हमको एक रेशनल नंबर निकालना है। कितना रेशनल नंबर निकालना है? एक। यहाँ पे अ लिख दिया हुआ है ना, मतलब एक ही रेशनल नंबर निकालना है। तो बहुत ही सिंपल, हमने जो पिछली वीडियो बनाया था उसमें भी दे दिया था कैसे आपको करना है। आप अगर उसको देखे होंगे तो ये बड़े आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसको बना ही देता हूँ, क्योंकि ये तो ईजी वे में हम बना सकते हैं। हमारे पास क्या नंबर दिया हुआ है, पहला लेते हैं। तो 3rd नंबर का फर्स्ट, ये हमारा क्या है, 3/8 एंड 2/5। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। हमको एक ही रेशनल नंबर चाहिए ना, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। ये क्या होगा, आपको पहले बताए थे कि जिसके बीच निकालना है उसको ऐड कर लीजिए। तो ये दोनों को हमने ऐड कर लिया, और इसके बाद क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई। ठीक है, यह ध्यान रखना है, आपको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को ऐड करने के बाद। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा ट्रिक है, आप जो कह लीजिए, लेकिन तरीका यही है। इसी तरह से आपको बनाना है। तो हाफ आपने लिख लिया। अब ऐड करने के लिए देखिए, फ्रैक्शन है ना, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 8 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। 8 से डिवाइड कीजिए, 5 3 जा 15, यहाँ पे 15 हो गया। 5 से डिवाइड कीजिए, 8 2 जा 16, ये आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हाफ। और ये ऐड करने के बाद 31/40। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो 31 ही रह जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 80 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हुआ। अगर आप दूसरा मेथड लगाएंगे तो आपका आंसर कुछ और भी आ सकता है। इसमें आपको हड़बड़ाना नहीं है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट मेथड है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वो तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग नहीं है ना, ये हमारा 1.3 और 1.4 ही है, तो आप इसको बना ही सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, आप बना लीजिए, मैं बना देता हूँ। ये मैं डायरेक्ट लिखूँ, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इक्वल टू हाफ, ऐड कर लीजिए। तो 1.3 प्लस 1.4, ये कितना हो गया, हाफ। ऐड करने के बाद 2.7, तो 2.7 डिवाइड बाई कितना हो गया, 2। 2 से अब डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने पर यह जाएगा 1.23 जा 6, यानी कि 1.35 हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं एक और कर देता हूँ। हमारे पास कितना है, ये है -1 प्लस 1/2। अब यहाँ पे ट्रिक सीख लीजिए। ठीक है, आपको 2 से क्या करना है ना, 2 से आपको यहाँ पे जो भी नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर देना। 1 है तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, 2 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो गया, 2। ये माइनस में तो -2, तो यहाँ पे हो गया -2 और ये +1, चूँकि 1 यहाँ पे प्लस में है ना, तो -2 और +1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो -1 हमारा हो रहा है, क्या हो रहा है, -1 हमारा हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -1, हाफ तो रहेगा ही, ये हमारा हो जाएगा -1/2। अब ये 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, और 1 से 1 मल्टीप्लाई के 1 हो जाएगा, ये माइनस में ही रहेगा। तो -1/4 हमारा फाइनल आंसर बन गया। एक और देख लीजिए, लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके लिए रख देंगे। मैं 4 नंबर बना देता हूँ।
तो हाफ, और यहाँ पे हमारे पास है माइनस में 3/4, इसमें हमने ऐड कर लिया -2/5, तो हाफ। अब आप देख लीजिए 4 और 5 का एलसीएम कितना हुआ 20, 4 से डिवाइड किए 5 3 जा -15, और यहाँ पे हो गया माइनस प्लस माइनस, 5 से डिवाइड किए 4, 4 से मल्टीप्लाई किए 4 2 जा 8, ये हमारा हुआ। तो कितना हो गया ये देखिए, इसको आप आगे कर लीजिए, माइनस 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 दोनों ऐड हो जाएगा ना, तो -23 हो जाएगा। देखिए सेम नंबर जब माइनस, दोनों नंबर सेम साइन में है तो दोनों को ऐड कर देना है, सिंपल बात है। यहाँ पे कितना हो गया हमारा मल्टीप्लाई करने पर -23/40, -23/40 हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए रहेगा। ठीक है, वो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। 3/5 7/8, 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो जो मेथड अभी हमने आपको बताया उसी मेथड से आप 3 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन ना मैं यहाँ पे दूसरा मेथड बताता हूँ। ये डिनोमिनेटर सेम करना है हम लोग को, हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। अब डिनोमिनेटर सेम करने के बाद नोमिनेटर के बीच का डिफरेंस हमको देखना है कितना है। 3 का डिफरेंस कम से कम होना चाहिए, अगर 3 का डिफरेंस हो रहा है तो इट्स गुड, अगर नहीं हो रहा है तो हमको 3 का डिफरेंस करना पड़ेगा ताकि हम रिक्वायर्ड रेशनल नंबर को लिख सके। आइए हम इसको बनाते हैं। हमारे पास जो नंबर है 3/5, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 7/8, तो दोनों के बीच हमको निकालना है, राइट। तो आइए हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, हम कोई भी एक नंबर लिख लेते हैं। कौन सा लिखते हैं, 3/5 लिखते हैं ना। ठीक है, 3/5 को पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। अब देखिए पहले लिखेंगे 3/5, ठीक है, 3/5 नोट कर लिए। अब इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। हमारे पास दो नंबर है ना, 3/5 एंड 7/8, तो हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो आप क्या कीजिए ना, इसके डिनोमिनेटर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ वाले से वहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप समझ गए मैंने क्या बोला, 3/5 है तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 24/40, और इधर 7/8 है तो यहाँ पर क्या था 5 था, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आपका दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 35/40। अब देखिए आपका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, यहाँ पे 40 यहाँ पे 40। अब नोमिनेटर में देखिए डिफरेंस 3 का है कि नहीं, ये 24 है ये 35 है, दोनों के बीच में नहीं है डिफरेंस 3 का, आराम से ज़्यादा का डिफरेंस है, हमको 3 का है तो डिफरेंस चाहिए। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको सिंपल सा लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स, बस ये लिख दीजिए। ठीक है, आपको जितने निकालने हैं उतने लिख दीजिए। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं RN, आपको पूरा लिखना है। तो इसके बाद आप अपने मन से कुछ भी बैठा लीजिए, 25, 26, 27 मैंने बैठा लिया, आपको और कुछ बैठाना हो तो आप बैठा सकते हैं। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो आप यहाँ लिख दीजिए इनफानाइट, बहुत सारे नंबर हम निकाल सकते हैं, हम जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सो मैनी एज वी वांट, जितनी हमारी इच्छा हो। 4 रेशनल नंबर निकालना है इन दोनों के बीच में। यहाँ पे डिनोमिनेटर पहले से सेम है ना, तो अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, हम यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं नोमिनेटर को। नोमिनेटर में 4 का तो डिफरेंस है नहीं, तो आप क्या कीजिए ना, कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 4 से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, डिफरेंस आपको बड़ा कर देना है। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 12/28 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा 20/28। अब इसके बीच में देखिए आपका डिफरेंस हो गया ना,
कितना 4 का चाहिए था, यहाँ पे 8 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर। अब आपका आगे क्या है ना, हमको 6 चाहिए। कितना चाहिए? 6 चाहिए। किसके किसके बीच? 2 और 3 के बीच में। तो 2 को आप ना क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 14 अपॉन 40, सॉरी 7। ठीक है, 14 अपॉन 7। और 3 को आप क्या कीजिए ना, 3 को भी आप 7 से कर दीजिए। 3 को भी आप 7 से कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 अपॉन 7। आप देखिए, आपका यहाँ पे डिफरेंस हो गया नोमिनेटर में, 6 का डिफरेंस हो गया, डिनोमिनेटर तो सेम है। चलिए, क्लियर खत्म। अब 5 रेशनल नंबर निकालना है इन दोनों के बीच में, तो ये आपके लिए छोड़ दिए। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, ये कह रहा है कि 16 रेशनल नंबर निकालिए। किसके किसके बीच? इन दोनों के बीच में। तो बहुत ही आसान है, 16 बोले या फिर 100 बोल दे। इसको क्या है, बुक वाले को, लिखने वाले को क्या हुआ, बच्चों को बनाने में तकलीफ ज़्यादा होती है ना। अरे इतना लिखने का क्या ज़रूरत है कि 50 निकालिए, 60 निकालिए, तो क्या ज़रूरत है? जितना काम का है उतना बोलिए। ये सब क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, कि 15 का निकालिए, 13 का निकालिए, ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ही नहीं। ठीक है, तो केवल आपको सीखना है, तो सीख लीजिए। 2/1 को आप लिखिए 21/10, डेसिमल हटा दीजिए। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। चलिए, हम यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उससे कम करेंगे तो होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो 20 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 420/200 बन जाता है। और 2.2 है ना, तो पॉइंट हटा लीजिए, तो 22/10। अब यहाँ भी आप 20 से कर दीजिए, तो आपका कितना हो गया? ये हो जाएगा 440/200। देख लीजिए, आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आप नोमिनेटर में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे कितना है? 440 है, यहाँ पे कितना है? 420 है। दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस आप देख सकते हैं, यहाँ पे 19 का डिफरेंस है। तो अपने मन से आपको जो लिखना है लिख दीजिए ना, 421/200 ये पहला। ठीक है, 422/200 ये दूसरा। इस तरह से आप 16 लिख दीजिए। ओके, नो मैटर, आप समझ गए कैसे बनेगा। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपना आंसर देना है रीजन के साथ। क्या कहा गया है? एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब होल नंबर हैं, ऐसा पूछा गया है। तो आप इसको लिख दीजिए यस। यस, चूँकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो ये ट्रू। ये क्या हो गया? ट्रू। हमको ट्रू और फॉल्स बोला था ना, तो हम यस क्यों लिखे? हमको ट्रू लिखना है, ट्रू लिख दिए। अब रीजन देना है, तो रीजन दे दीजिए कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, इसको आप फॉल्स कर दीजिए। क्योंकि जो हमारा 0 है ना, 0 हमारा होल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। क्योंकि आपको पता है होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। ये आपका रीजन हो गया। आगे क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर या होल नंबर, ये आपका फॉल्स है। एवरी इंटीजर होल नंबर कैसे होगा? इंटीजर में ना आपका नेगेटिव नंबर भी आता है। आपको लिख देना है कि ये इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं। ठीक है, लेकिन होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। आगे क्या है? एवरी इंटीजर अ रैशनल, ये ट्रू है। जितना भी इंटीजर है सब के सब हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। आगे, अच्छा इसमें से क्या दीजिएगा? एवरी इंटीजर रैशनल नंबर। हाँ, दे सकते हैं कि रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वही एक्सप्लेन कर दीजिए। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, जितने भी रैशनल नंबर हैं क्या सब के सब इंटीजर हैं? फॉल्स, ये पॉसिबल नहीं है। देख लीजिए, फ्रैक्शन के नंबर जो है ना वो हमारा रैशनल कहलाते हैं, लेकिन इंटीजर नहीं होते। तो 2/3 आप लिख दीजिए, 2/3 इज ए रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। आगे, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, नो। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, नो। आप लिख दीजिए, -1 इज ए रैशनल नंबर बट नॉट ए होल नंबर। तो यहाँ पर ना आपको आंसर भी दे रखा है, तो बुक में जो आंसर दे रखा है वो आपका डिफरेंट हो सकता है ना, हमने जो बनाया उससे। क्योंकि हम यहाँ पे
अलग ढंग से बनाएँ, हो सकता है बुक वाला अलग ढंग से बनाया होगा, लेकिन आंसर मेरा भी करेक्ट है, बुक वाला भी करेक्ट है। तो उसके ऊपर आपको नहीं जाना है, ओके? तो चलिए हमने सॉल्व कर लिया सारे क्वेश्चंस को, ये एक्सरसाइज़ 1A का। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, दूसरे के साथ शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।